मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले ही बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा। और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो तो 444 अंक टाइप करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना। मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि
क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोच कर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझ कर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपनों के साथ कभी कुछ गलत हो, चाहे तुम खुद तकलीफ में कितने भी रहो, परंतु तुम अपनों की सलामती सबसे पहले चाहते हो। परंतु जैसे तुम्हारे भीतर बहुत अच्छे गुण हैं, वैसे ही कुछ बुराइयां भी हैं जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम गलत बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। क्रोध के कारण तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह अच्छे हैं या बुरे, उसका कोई आभास तुम्हें नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि क्रोध केवल तुम्हें ही आता है, क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है, यह बात मैं समझती हूँ। परंतु कुछ परिस्थितियों में शांत रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, हमें सदैव जितना आवश्यक हो उतना ही भाव दूसरों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना शांत रहकर संयम व्यवहार करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जितना तुम क्रोध को बढ़ावा देते हो उतना ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारे प्रति आकर्षित होती रहती है। मेरे बच्चे, बुरा तो कोई भी बिना परिश्रम किए भी बहुत आसानी से बन सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए उसे ढेर और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद में ही सहनशीलता नहीं ला पाते हैं तब तक हम केवल दूसरों की गलतियों को भी देखते हैं, खुद में तो कभी भी कोई बुराइयां नहीं देख पाते। जो व्यक्ति खुद की बुराइयों को पहचान लेता है उसके लिए खुद को और दूसरों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जो जीतता है वह हार भी सकता है, किंतु जो दूसरे के दिलों को जीतता है वह कभी अपने जीवन में हार नहीं सकता। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और मेहमान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। प्रकृति का काम तो लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो तुम्हारे व्यवहार पर ही निर्धारित होता है। जीवन का प्रारंभ तुम्हारे रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे के होने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर रहस्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तुम समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ तुम समय भूल जाते हो। ऐसे लोगों को तुम्हें कभी नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता हो, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन में से खुशी कम नहीं होने देते। लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि बहुत लोग मित्रता का पुल बनाने की वजह दुश्मनी का दीवार खड़ी कर देते हैं, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी लोगों के चेहरे पर हंसी लाना है। हताश लोगों के जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखनी है। तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भी खुशी
और चेहरे से मुस्कान कम नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। सभी का जनसमूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो मेरे बच्चे। जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्बल, हारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो। राजा के भांति हूँ, तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होगा। जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, पर तुम एक वीर योद्धा हो मेरे बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यह स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रही है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तुम हर एक क्षण बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायने में एक वीर योद्धा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, तुम्हारा धैर्य ही है जिससे तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है। यह बात तुम अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ ही जान पाओगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि को ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।